ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पहला लेसन इंचेंटेड पूल, जिसे सी राजगोपालाचारी ने लिखा है, उसे हम पढ़ा रहे हैं। ये पाठ जो है महाभारत का एक अंश है। इस पाठ में जो है युधिष्ठिर के चरित्र के बारे में, उनके निष्पक्ष न्याय के बारे में बताया गया है। इसका पहला कंप्रीहेंशन स्टैंजा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो केवल कंप्रीहेंशन स्टैंजा ही पढ़ाएंगे। देखिएगा, उसके हम क्वेश्चन आंसर बता देंगे, जिसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आपका कंप्रीहेंशन स्टैंजा यहाँ से शुरू होता है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन दी वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless wise, please ask your questions. It did not take युधिष्ठिर, it did not take युधिष्ठिर को नहीं लगा a moment एक भी क्षण to understand समझने में, युधिष्ठिर को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा that की these could be none, these मीन्स ये could be मीन्स हो सकता है, none मीन्स कोई नहीं, अदर मीन्स दूसरा, then the words मीन्स शब्दों की, ऑफ यक्ष यक्ष के शब्दों के सिवाय, ये यक्ष के शब्दों के सिवाय और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एंड गेस्ड और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा ये तुरंत अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम, इट मीन्स में टुक मीन्स लगा हिम उनको, नो टाइम कोई समय नहीं लगा, टू सी देखने में, ए पॉसिबल वे एक संभव तरीका, ब्रिंगिंग मीन्स लाने का, देम उनको बैक वापस टू लाइफ जीवन में, उन्हें वापस जीवन में लाने का एक संभव तरीका देखने में उन्हें कोई समय नहीं लगा। ही सेड टू दी बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा। ही मीन्स उन्होंने, सेड मीन्स कहा, टू दी बॉडीलेस वॉइस बिना शरीर की आवाज़ से, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज़ मीन्स कृपया, आस्क मीन्स पूछो, योर क्वेश्चन अपने प्रश्न, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। दी वॉइस आवाज़ ने, पुट मीन्स किए, क्वेश्चंस प्रश्न, रैपिडली मीन्स बहुत ज़्यादा, वन आफ्टर अनदर, वन मीन्स एक, आफ्टर मीन्स बाद, ना दूसरे, यानी दी वॉइस मीन्स आवाज़ ने, पुट मीन्स रखना होता है, क्वेश्चन प्रश्न, रैपिडली मीन्स होता है बरसात कर देना, बहुत ज़ोरों से, मतलब बार बार, रैपिडली मीन्स तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा, आवाज़ ने एक के बाद दूसरे प्रश्नों की बौछार कर दी। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन, पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट मीन्स क्या रेस्क्यूज बचाता है, मैन मीन्स आदमी को, इन डेंजर खतरे में, खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है, इसका आंसर हो गया करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी मीन्स अध्ययन से, ऑफ विच मीन्स किस, साइंस में विज्ञान के, शास्त्र के, किस शास्त्र के अध्ययन से, डज साय की होगी, मैन मीन्स आदमी, बिकम मीन्स होता है वाइज बुद्धिमान, किस शास्त्र के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान होता है, तो नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट मीन्स नहीं, बाय स्टडिंग मीन्स अध्ययन से, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, डज साय की होगी, मैन मीन्स आदमी, बिकम मीन्स होता है वाइज बुद्धिमान, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़, इट मीन्स ये, इज मीन्स है, होता है, बाय एसोसिएशन संगत से, विथ दी ग्रेट, विद मीन्स साथ, दी ग्रेट मीन्स महान, इन विजडम बुद्धिमान, यानी बुद्धि में महान लोगों की संगत से होता है, ये जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी संगत से होता है। दैट जिससे, ही गेट्स उन्हें प्राप्त होती है, विजडम बुद्धिमान, जिससे वो बुद्धिमान हो जाता है, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धिमान व्यक्ति की संगत से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति की संगत से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दी यक्ष आज, दी यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स स्विफ्टर मीन्स तेज, दैन द विंड हवा से भी तेज क्या है, माइंड मन। अगला क्वेश्चन, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट मीन्स क्या है, कौन, बी मीन्स होता है, फ्रेंड्स मित्र, ए ट्रेवलर एक यात्री का, एक यात्री का मित्र कौन होता है, लर्निंग ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, द फ्रेंड मीन्स मित्र, ऑफ वन किसी व्यक्ति का, हु मीन्स जो, स्टेज मीन्स ठहरता है, एट होम घर पर, किसी व्यक्ति का मित्र कौन है, जो घर पर रहता है, दी वाइफ पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु मीन्स कौन, अकम्पनीज मीन्स साथ जाता है, ए मैन एक व्यक्ति के, इन डेथ मृत्यु में, मृत्यु में व्यक्ति के साथ कौन जाता है, धर्म। दैट मीन्स जो, एलोन मीन्स अकेले, अकम्पनी साथ जाता है, द सोल आत्मा के, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, इन मीन्स में, इट्स मीन्स इसकी, सोलिटरी मीन्स एकांत, जर्नी मीन्स यात्रा में, जो धर्म जो केवल इसकी एकांत यात्रा में साथ जाता है, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद एकांत यात्रा में साथ जाता है। ये जो सोलिटरी है ये मैचिंग वर्ड में आता है, इसका होता है लोनली, सोलिटरी मीन्स होता है एकांत, लोनली मीन्स एकांत।
अकेला। विच इज़ द बिगेस्ट विजल, विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है द बिगेस्ट सबसे बड़ा, विजल मीन्स बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। दी अर्थ पृथ्वी, विच मीन्स जो कॉन्टेन्स समाहित किए हुए, आल मीन्स सब कुछ, विद इन इट्स अपने अंदर, पृथ्वी जो सब कुछ अपने अंदर समाहित किए हुए है, इज मीन्स है द ग्रेटेस्ट विजल सबसे बड़ा बर्तन। ये आपका यहाँ तक आपका पैसेज हो गया। ये कंप्रीहेंशन स्टेंजा है पहला पैसेज। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका स्टेंजा है जो कि आपको करना है, इसके आंसर आपको लिखने हैं। पहला हो गया, ऐसे डॉट लिख दिया, इट डिड नॉट से लेकर के द ग्रेटेस्ट विजल तक, ये जो पैसेज पढ़ा है वही है। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम हिज द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। राइट मीन्स लिखो, द टाइटल में शीर्षक लिखो, ऑफ द लेसन पाठ का, फ्रॉम हिज जिससे, द अबव नोटेड, एवं मीन्स उपर्युक्त, नोटेड मीन्स अंकित मतलब लिखित, पैसेज हैज़ बीन टेकन मीन्स लिया गया है, यानी उपर्युक्त गद्यांश जिससे लिया गया उस पाठ का शीर्षक लिखिए, यानी उस पाठ का नाम लिखना है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है द राइटर मीन्स लेखक, ऑफ दिस लेसन इस पाठ के लेखक कौन है। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो आंसर आपको हो जाएगा, दी नेम ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल, द नेम ऑफ द राइटर इज सी राजगोपालाचारी, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, व्हाट मीन्स क्या या कौन रेस्क्यूज बचाता है, ए मैन एक व्यक्ति को, इन डेंजर खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है। तो अभी ये आंसर पढ़ाए हैं, उसमें पैसेज पढ़ाए हैं, उसमें देख लीजिएगा, आंसर अपने आप से लिखना है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है स्विफ्टर मीन्स तेज, देन द विंड हवा से भी तेज क्या है, ये भी आपका उसी मिल जाएगा। व्हाट इज़ मोर फेड देन डेड स्ट्रा, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है मोर मीन्स अत्यधिक, फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ, देन ड्राइड स्ट्रा सूखे तिनके से भी अधिक, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, ये भी आंसर आपको उसी में से मिल जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव बीन फॉलोइंग मीनिंग्स। फाइंड आउट मीन्स पता करो, द वर्ड शब्दों को, फ्रॉम द पैसेज से, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स जिसकी ऊपर जो मीनिंग दी हुई है, इसकी मीनिंग आपकी पैसेज से मिलेंगी, यानी उस मीनिंग का पता करना है जो इन शब्दों से मिलती जुलती मीनिंग्स हों। पहला है सेव मीन्स बचाना, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, लर्निंग मीन्स ज्ञान होता है, इसकी ये आपकी सेकंड मीनिंग हो जाएंगी, इसकी मीनिंग्स हो जाएंगी। तो ये पैसेज आप करके दिखाइएगा।